मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड्स, डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इन लिटरेचर्स के जो अलग अलग पीरियड हैं उनको जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा हमारा ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। सबसे फर्स्ट जो पार्ट आता है इंग्लिश पीरियड्स के अंदर उसको बोलते हैं हम एंग्लो सैक्सन पीरियड और ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। तो एंग्लो सैक्सन ये नाम इसका कैसे पड़ा, इन सारी चीजों के बारे में हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। ब्रिटेन है जो उसका नाम इंग्लैंड कैसे पड़ा, ये सारी बातें डिस्कस होंगी हमारे एंग्लो सैक्सन पीरियड के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। सबसे पहले वहां पे रहते थे केल्ट्स। केल्ट्स हमारे ब्रिटेन्स के अंदर रहते थे जिस टाइम इसका नाम ब्रिटेन था। तो फिर यहाँ पे रोमन्स आए। रोमन्स है जो यहाँ पे मतलब 43 to 410 एडी तक यहाँ पर रहे और उस समय यहाँ पर जूलियस सीजर्स है जो वो आक्रमण करता था, अटैक करता था ब्रिटेन के ऊपर। फिर इसके बाद जो हमारा साइड में इसके नीचे लिखा हुआ है पिक्ट्स। पिक्ट्स ये एक जाति है, कबीलाई जाति, जो रोमन्स के इसके कल्ट्स के ऊपर आक्रमण करती रहती थी बार बार, और रोमन है जो इनसे इसको डिफेंड करवाते थे, यानी मतलब इससे बचाते थे। तो इन्होंने क्या किया कि भाई एक रोमन्स ने यहाँ पे एक दीवार बना दी। उस दीवार का नाम था हेड्रियंस वॉल। हेड्रियंस वॉल, जिससे ये पिक्ट्स वगैरह के जो आक्रमण है उनका कोई असर यहाँ पर कल्ट्स पर नहीं होता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वे जो रोम का राजा था ऑनोरियस, उसने रोमन्स को वापस बुला लिया, क्योंकि वहां पर भी दूसरे लोगों के जो आक्रमण हो रहे थे उनसे लड़ने के लिए उनको इनकी जरूरत पड़ी। तो अब जो कल्ट्स थे वो बिल्कुल अकेले हो गए थे। उन्होंने राजा ने कहा कि वे अपना जो डिफेंस है खुद करें। फिर जो पिक्ट्स हैं उन्होंने दोबारा से फिर उनके ऊपर आक्रमण शुरू कर दिए। अब उन्होंने अपनी हेल्प के लिए 3 जो प्रजातियों के लोग थे उनको बुलाया। वो कौन से थे? एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स। ये कहाँ से थे? नॉर्दर्न जर्मनी से थे। कहाँ से थे? नॉर्दर्न जर्मनी से थे। और जो ज्यूट्स थे वो जल्दी ही चले गए थे, लेकिन एंगल्स और जो सेक्शन थे ये काफी लंबे समय तक यहाँ पर रहे कल्ट्स की डिफेंड करने के लिए। और इन्हीं ने शुरू किया था ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। सबसे पहले इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने जो कल्ट्स थे उनको भी ब्रिटेन से बाहर निकाल दिया, और जो एंगल्स हैं इनके नाम पर ही नाम पड़ा इंग्लैंड, और इन्होंने इंग्लैंड को 7 अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया था। अब स्टार्टिंग में ये क्या करते थे, इन्होंने सिर्फ ओरल लिटरेचर यानी मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते थे। उस समय के जो 400 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो हमें मिले हैं। उनमें सबसे जो पुरानी है वो है विडसित है, जो एक कंप्लीट नहीं है, अलग अलग पार्ट्स में, टुकड़ों में हमें मिली है। वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग एंग्लो सैक्सन पोएम। It is the autobiography of a Scot. It tells about the Germanic world. इसके बाद जो पूर्ण रूप में हमें मिली है वो है Beowulf, longest and most important poem of Anglo-Saxon poetry. It appears in Novel Codex and comprises of 3182 लाइन्स, यानी 3182 लाइनें इसके अंदर हमें मिली हैं। और मोस्टली इसके अंदर क्या प्रयोग किया गया है? एलिट्रेशन प्रयोग किया गया है। अब इस समय के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट्स हैं वो है कैडमन और सिनवोल्फ।
कैडमन है जो वो फर्स्ट पोइट है और इसके ही जो वर्क हैं वो सरवाइव भी है, यानी वो हमें मिले हैं अब भी। इसके बाद है जो हमारा ये जो नेक्स्ट आ गया हमारा एल्फ्रेड द ग्रेट किंग। एल्फ्रेड द ग्रेट किंग ये वो राजा है जिसने इंग्लिश लिटरेचर यानी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है जो उसको भंडारित करने का यानी सुरक्षित करने का काम किया। इसने जब यहाँ पे लैटिन लैंग्वेज प्रयोग की जाती थी और दूसरी जो लैंग्वेज प्रयोग की जाती थी उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाने का काम किया है। मतलब जो हमारे रोमन सिंबल थे उनका प्रयोग किया गया है, करवाया गया है। यहाँ पर 3 तरह की जो चीजें हैं हमें वो मिलती हैं, एक्स्ट्रा बुक, जीनियस मैन्युस्क्रिप्ट। ये जो जीनियस मैन्युस्क्रिप्ट है ये बाइबल नरेटिव है, यानी बाइबल की जो चीजें हैं वो इसके अंदर लिखी हुई हैं। वर्सिल बुक और नोवेल कोडेक्स, ये 4 चीजों के अंदर ही हमें अलग अलग पार्ट डिवाइड की हुई मिली। आगे इसके अंदर कहता है कि भाई ये हमारे इस समय की जो पोइमें लिखी गई हैं वो हीरोइक पोइम्स है, रिलीजियस पोइम है, पर्सनल पोइम है, लव पोइम्स हैं, क्रॉनिकल्स, सरमन्स और रिडल पहेलियां। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एक और आती है बैटल ऑफ मेल्डन, बैटल ऑफ मेल्डन। दूसरा है द र्यून, विजडम पोएट्री जिसको हम बोलते हैं, एपिक विजडम पोएट्री। द वंडरर द सी फरर, द वाइफ्स लेमेंट, द हस्बैंड्स मैसेज। ये कुछ चीजें हैं, ये जो कुछ पोइट्री है हमारी इसमें लिखी गई है। इसके बाद है द ड्रीम ऑफ द रोड, द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंग्लिश पोएम इन द फॉर्म ऑफ ए विजन और ए ड्रीम। और इसके बाद है क्रिस्ट एंड सैटर्न। इसके बाद एल्फ्रेड द किंग जिन्होंने द ग्रेट किंग जिन्होंने इसके अंदर काम करवाया है। ये इसके बाद यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर एक विलियम फर्स्ट है जो वो आता है और वो अपने 7000 सैनिकों के साथ और 700 जहाजों के साथ यहाँ पर आता है 11वीं सेंचुरी के अंदर। 1666 यानी एडी सेंचुरी के अंदर वो यहाँ पर आता है, आक्रमण करता है और अपना जो यहाँ पर इंग्लैंड के ऊपर आधिपत्य स्थापित कर लेता है। और जो हरोल्ड गॉडविनसन है उसको वो हरा देता है। इस प्रकार से ये हमारा जो एंग्लो सेक्शन है वो यहाँ पे इसका अंत हो जाता है और इसका कुछ अगला जो पार्ट है एंग्लो नॉर्मन पीरियड है वो इसमें स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार से जो मेन चीजें हैं हमारी, इसके 2 पोइट हैं कैडमन और सीनवुल्फ, वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। और जो 2 बुक्स हैं पोएम्स की, विडसिथ और बेवोल्फ, ये है जो ये इसको इंग्लैंड का नेशनल एंथम भी बोला जाता है, नेशनल पोइम है जो वो कहा जाता है इसको। तो ये मेन इम्पोर्टेंट चीजें थी हमारे एंग्लो सैक्सन पीरियड के अंदर। इसमें से इतना ही पार्ट है जो वो पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।